मीटिंग में किसी ने लेट नहीं आना। हमारे हर संडे की मीटिंग है, सभी को मालूम है क्या टाइम है। लेट नहीं आना, 15 मिनट पहले आपको आना है मीटिंग में, 10 मिनट पहले हमारा साथ देना है, चर्च का साथ देना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेट नहीं आना मीटिंग में। हम पढ़ते हैं पहले, थैंक यू जीसस, 3 की बात, मैथ्यू 3:12, मत्ती की अंजील 3 बाब उनकी 12 आयत पढ़िए। थैंक यू जीसस। मत्ती 10 बाब 12 आयत। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आमीन आमीन, हालेलुया। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, जब प्रभु यीशु आएगा अभी न्याय करने का आएगा, वो राजे की तरह आएगा। पहला आया था वो पापों की माफी करना, पापी शरीर में पैदा होकर। अभी वो आएगा एक राजे की तरह, वो न्याय करने आएगा। उसके हाथ में एक तंगड़ी होगा, जो गेहूं होगा, जो कणक होगी, उसको कहाँ रखेगा? गोदाम में। जो उसकी पराली होगा, उसकी रबिश होगा, उसको कहाँ करेगा? वो वहां डालेगा जो ना बुझने वाली आग होगी। आमीन, ना बुझने वाली आग। थैंक यू जीसस। गेहूं कौन है? जिनके अंदर खुदा का बीज, जिनके अंदर खुदा का वचन, उनको वो अपने साथ लेके जाएगा। खुदा के कलाम लिखा, हे प्रभु मैंने तेरा नाम लेके बहुत चमत्कार किए, मैंने तेरा नाम लेके मैंने दसवां निकाला, मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने बपतिस्मा लिया। वो चुप चुप करके बैठ गया। क्यों? बोलने की जरूरत नहीं है। जिनके अंदर कलाम है उनको बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता कि जब मैं आऊंगा, जो गोदाम, जो बीज अच्छा बीज होगा, उनको मैं अपने गोदाम में रखूंगा, अपने पास लेके जाऊंगा। जो लोग नूहा के टाइम से भाग दौड़ रहे थे, अभी लोग भाग दौड़ रहे हैं, उनको मैं वहां लगाऊंगा जहां ना बुझने वाली आग। प्रभु ने शैतान के लिए नरक बनाया है, शैतान के लिए आग बनाई है। हमें जानबूझ के रास्ता अपनाना है तो हमारी मर्जी है। साफ साफ बाइबल में लिखा है, बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें पक्षपात नहीं है। हालेलुया। हमें अपने आप को प्रभु यीशु की संतान होने का अधिकार देना है। हमें अपने आप को अब्राहम वादे की संतान होने का हुक्म देना है प्रभु को। हमें अब्राहम की संतान, वादे की संतान, प्रभु यीशु ने बोल, प्रभु यीशु की संतान बनना है। उसने हमें अपने लहू से मोल खरीदा है। लोग भूल जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। बेटा आगे पढ़ो, इनका 17 पढ़ो, मत्ती की और इंजील। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 आयत। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन आमीन, हालेलुया। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने नहीं भी लिया, वो कलाम को पढ़ते हैं, उन पर चलते हैं। उनको मैंने बहुत समझाया, हर रोज कलाम सुनते हैं। ये बात इस आज का कलाम है कि हमें अपने आप को प्रभु यीशु की संतान होने का अधिकार देना है। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, जब बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर बाहर आया, आकाश से कबूतरी की तरह पवित्र आत्मा उनके कंधों पर बैठा और परमेश्वर खुश हुआ। हमारा स्वर्गीय पिता खुश हुआ जिसने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा, हमारे पापों की खातिर। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं, हम प्रभु यीशु की संतान बन जाते हैं। हमारा स्वर्गों में नाम लिखा जाता है।
उस दिन खुशियां मनाई जाती हैं। मैं पिछले साल बपतिस्मे दे रहा था, 5-6 लोगों को मैंने बपतिस्मे दिए। मैं बपतिस्मा दे रहा, 2 लोगों पर प्रभु ने मुझे बोला कि इनका बपतिस्मा कबूल नहीं हुआ। मैं सोचने लगा, मैं क्या ऐसे, मुझे कैसे आवाज आया? मुझे मालूम पड़ा 2 लड़के थे वो। उन्होंने प्रभु को ग्रहण तो किया, पर उनके अंदर जो बात थी उन्होंने अपने अंदर से निकाला नहीं, सरेंडर नहीं किया। अभी मैं जब उनके हालात देखता हूं, मुझे मालूम पड़ता है उनको मैं फोन करेगा, वो दोबारा बपतिस्मा लेंगे, मुझसे ना लेना, कहीं और ना लेना। उनका बपतिस्मा कबूल नहीं हुआ। ऐसा भी होता है। मुझे प्रभु ने सुबह बोल दिया था, मुझे अब मालूम पड़ा। मुझे प्रभु बोला, मैंने बोला था ये 2 लड़के हैं अभी तक शैतान के जकड़े हुए। उन्होंने बपतिस्मा लिया पर अपने आप को सरेंडर नहीं किया, खुदा का कलाम अपने अंदर नहीं लिया। शैतान की जरूरत नहीं है आप दिल से खुदा को माने और तुम्हें कलाम ना पढ़ने दे, उसकी जरूरत नहीं है, उसके पास इतनी पावर नहीं है। जब आप लोग खुदा के कलाम को अंदर आने नहीं दोगे तो कैसे आएगा? मैं उनको प्राइवेट गल करेगा उनके साथ, उनको बोलेगा मुझसे बपतिस्मा लेना लो नहीं और कहीं ले लो जाके, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब बपतिस्मा लिया प्रभु ने, पवित्र आत्मा आया और खुदा की आवाज आई, एक स्वर्गीय आवाज बाणी आई कि ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं बहुत खुश हूं। आप लोगों पर भी आवाज आई। पास्टर ने बोला, परमेश्वर बोला, आज के बाद आप लोगों ने बुरे काम नहीं करने, बाइबल में पढ़ता है वफादारी से रहना है, खुदा के साथ चलना है। और प्रभु का आत्मा बात करता है। क्या हमने वो वादा पूरा किया? क्या हमने अपने आप को प्रभु की संतान बनाया है कि नहीं बनाया? खुदा ने आपको लहू से मुल खरीदा अपने से। जब तक हम अपने आप को सिलेंडर नहीं करते, आई सिलेंडर नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपनी आदतों नहीं बदलते। आप पास्टर के कहने पर बोल तो देते हो, पर तुम्हारे अंदर क्या है, हमें अपने आप को बदलना है। ये बाहर का शरीर लोग देखते हैं, हाय कितनी सोहनी कुड़ी, कितनियां सोहनी अखां एदियां, आ कितना स्मार्ट मुंडा है, कितना चमक रहा है। ये बाहर की बातें हैं, लोगों के लिए प्रभु ने बनाया है। लोगों को अंदर की जो मशीन है, अंदर का जितना सिस्टम है, वो प्रभु ने बनाया है। वो उनको देखता है, अंदर से देखता है प्रभु। बाहर से लोग देखते हैं, दुनियावी लोग, मैं अंदर से देखता हूं लोगों को। खुदा आकर मुझे अक्ल दिया, अंदर से देख। मैं प्यार करता हूं, 4 महीने 2 महीने साल 2 साल बदले बदले बदले, इंसानियत है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चुना, उनको बदला पहले। यहूदा इस्करियोती नहीं बदला तो उसकी मर्जी, हमें बदलना है। अपने आप को अंदर से गुलाम लेना है। आपका स्वर्गों में नाम लिखा हुआ है, आप प्रभु की संतान है। आप लोग प्रभु की संतान होने का खुदा को हक देते हैं कि नहीं हक देते? वो कलाम के थ्रू आपको सब कुछ मिलेगा। हमें बच्चे भी पालने हैं, शादी भी करनी है, उससे वो एक अलग है वो बात। क्या मैं पास्टर हूं, मैं काम नहीं करता हूं? मेरे बच्चे खाना नहीं खाते? सब कुछ हो रहा है। खुदा के साथ बैठना अलग बात है। आप 5 मिनट बैठो, अपना मन अपने दिल को साफ करो, वचनों पर चलो, खुदा को अपना पूरा हक दो कि फलानी मेरी बेटी है, फलाना मेरा बेटा है। पूरा हक दो प्रभु को। एक्टिंग मत करो। एक दिन आ जाएगा ऐसा जहां के यहीं रह जाओगे। हमें वो काम नहीं करना। जब अयूब के ऊपर दुख आया, बहुत लोगों पर थोड़े थोड़े दुख आए, वो भागे, खुदा से दूर हो गए।
उसकी घरवाली क्या बोलती थी उसको? अपने खुदा को फिटकार। उनके पड़ोसी ने आके बोला उसको? किसने बोला? उसका जीवन साथी में। तुम्हारे घर से तुम्हारे दुश्मन निकलेंगे, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारी चर्च से तुम्हारे दुश्मन निकलेंगे। शैतान को मालूम होता है अभी इसको क्या मिलने वाला है, अभी खुदा इनको ऊपर लेके जाने वाला है। ये प्रभु की बात पर चलेगा, ये मुझको लोगों से घरों से जाके निकालेगा, मुझको आग देगा, मुझको जीने नहीं देगा, अभी इसको पहले मैं पकड़ लूं। अजूब को बोलती उसकी घरवाली, फिटकार दे इसको अपने खुदा को, सब कुछ मर गया। उसने बोला जिसने दिया उसने ले लिया। बोल देते हैं मैं अजूब की तरह। संतान प्रभु ने, अजूब ने पूरा हक दिया प्रभु की बेटा बनने का। क्या हुआ? सब कुछ वापस, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। खुदा क्या नहीं कर सकता? पहले हमें उनके लिए खड़े होना है। मुझे इंडिया से पास्टर साहब एक आया, उसने मुझे बोला बेटा आप मुझे मालूम है आप कला है यूके में, आप बहुत मेहनत करते हैं, खुदा तुम्हें बहुत प्यार करता है, आपको कुछ चाहिए मुझे बोल। मुझे प्रभु ने बोला था कि मैं इसको तुम्हारे लिए बेचने लगा हूं। जब उदास ने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मुझे बहुत खुला, मेरा सब कुछ खुल गया, मेरा कलाम आने लगा, मेरी आंखें खुल गई, सब कुछ प्रभु ने मेरे उसके थ्रू खोला। ऐसा होता है। प्रभु को मालूम होता है मेरा बेटा वहां बैठा हुआ है, इसको मैं कौन सा बदला भेजूं, अपना दास भेजूं। जब उसने मेरे सिर पे हाथ रखा ऐसे खुला मेरा सब कुछ। उसने मुझे बोला बेटा मैं तुमसे बात करनी। मैं कहा बोलो। आपको जितना पैसा चाहिए यूके में चर्च खोलने की मैं दूंगा, ऐसा मुझे उसने बोला। मैं उसको बोला, मैं कहा फादर जी आई एम ब्लेस, मेरे को बहुत पैसा है, दुआ करना मेरे लिए। मैंने किसकी महिमा की? उसने मुझे बोला, मैं थैंक यू किया, मैं कहा मेरे लिए दुआ करना, मैं ब्लेस हूं, मेरे पास पैसा बहुत है। मैंने किसकी महिमा की? खुदा की। आजकल पैसे पैसे में भाग रहे हैं, मार रहे हैं पैसे पैसे के पीछे, खुदा को साइड पे रखा हुआ है, बोलते मैं प्रभु की संतान हूं, मैं खुदा का सेवक हूं, मैं खुदा की सेवका नहीं हूं, पास्टर हम तुम्हारे साथ है। प्रभु को पूरा हक दो अपना। आप उसके लहू के मोल खरीदे हो, उसकी निगाह है। जैसे आप लोग अपने बच्चों पर निगाह रखते हो, इसी तरह खुदा की निगाह है तुम पर। अमेरिका से किसी ने मेरे नाम पे मुझे वेस्टर्न यूनियन में पैसा डाल दिया, 15 लाख रुपया, $15,000, $17,000, आज तो 4 साल पहले। मैंने आपको पैसा भेजा है। मैं कहा कौन है आप? उसे मुझे प्रूफ भेजा, देख अभी मैं डाला है। उसे मैं टाइम भेज दिया, अभी डाला पैसा, मुझे मैसेज भेजा, निकाल लो जाके पैसा। मैं बोला मुझे बताओ आप लोग कौन हो? मैंने दुआ किया, आपका काम खुला, आप मेरे चर्च के मेंबर हो, क्या है? मैंने आपको प्रोफेसी की। उसने बोला आपको मैंने पैसा दे दिया? दे दिया। मैं कहा ऐसा पैसा नहीं मैं लूंगा। मैं कहा ये खुदा ने मुझे देना होगा चर्च वास्ते, मुझे प्रभु बोलेगा, लोग बोलेंगे आपने दुआ की, मेरा काम खुला, ये चक पैसा। मैं बोलेगा आमीन। प्रभु कलीसिया को खड़े करेगा मेरे लिए, लोगों को मेरे लिए खड़े करेगा, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका बेटा हूं, उसके काम कर रहा हूं। ऐसे बन जो, धरती दया वाली है, ऐसे बन जो। लोगों को शो करने की जरूरत नहीं है, खुदा तुम्हारे दिल को जानता है। मैं एक कमरे में बैठा हूं, 9 साल से मैं अकेला रह रहा हूं। अभी प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। एक राजा क्या करता है? एक ऑर्डर मारता है। अभी कितनी टेस्ट बनी आती हैं, किसी पर यीशु के नाम से मैं दुआ नहीं करता, मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु तेरे नाम से ठीक हो जाए। एक राजा होने का अधिकार प्रभु देता है अंदर बैठे हुए को। मुझे कोई लोग नहीं जानते, मेरा कोई चर्च नहीं है, ऑनलाइन चर्च है मेरा, अकेला मैं काम करता हूं, सारे काम यूट्यूब का, फेसबुक का, सब कुछ। हालेलुया। मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, मैं खुदा की महिमा कर रहा हूं, मेरा साथ दे रहा है। ऐसे संतान बन जो, एक्टिंग मत करो। खुदा जानता है, इसलिए मैं आपको पढ़ाया। उसके हाथ में तंगली होगा,
वो असली बीज को अपने गोदाम में रखेगा, अपने साथ लेके जाएगा। जो दूसरी है तूड़ी ताड़ी जो रोबिश, उनको जला देगा। वो कौन है? लोग। तूड़ी ताड़ी की कोई बात नहीं जा रही। लोग हैं जो अच्छा बीज, जिनके अंदर खुदा का कलाम होगा, उनको अपने पास लेके जाएगा। आप लोग अपने घर में बुरे आदमी को वारोगे, आप लोग अपने घर में शराबी को वारोगे, आप लोग अपने घर में चोर को आने दोगे, आप लोग अपने घर में शरीर को आने दोगे? कभी नहीं। जिसने आपको कलाम दिया, जिसने आपको पास्टर दिए, जिसने आपको पवित्र आत्मा दिया, जिसने आपको धरती दी, जिसने आपको आकाश, सब कुछ आपके हाथ में कर दिया, आपको सब कुछ दिया, आपको धरती दी। खुदा की धरती दया वाली, दया से भरी हुई है। जब हम खुदा का नाम ही नहीं लेना, उसको अपने दिल में नहीं रखना, तो फिर क्या होगा? हालेलुया। खुदा को असली अपना बेटा बेटे होने का अधिकार दो। अजूब की घरवाली बोलती फटकार इसको। बहुते लोगों को ऐसे उनके घर वाले उनको गालना शुरू करते हैं, खुदा से दूर करते हैं। हालेलुया। हमें किसी की परवाह नहीं करनी। खुदा आपके पास है, सब कुछ मिलेगा आपको। क्या? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा को मांगो, खुदा से मांगो। इंसान एक बार तुम्हें दे देगा, वापस मांगेगा। खुदा से मांगो, जो बोलता ही नहीं है दे देता है, लेता नहीं वापस। प्रभु ने लिखा है, जिसको मैं देता हूं वापस नहीं लेता हूं मैं। वो वादों का पक्का तो सच्चा खुदा है। वो आपको आगे लेना है, आप जुड़े रहेंगे। आपको नहीं आगे लेना, आपकी मर्जी। वो किसी को पुश नहीं करता प्रभु। वो बोलता आ मेरी बेटी, बाइबल में लिखा हुआ है, वो कंगाल को ऊपर करेगा, वो विधवा को ऊपर करेगा, वो गरीब लोगों को ऊपर करने वाला खुदा है। वो दया का सागर है। वो लोग कहाँ रहते हैं? धरती पर। भिखारी धरती पर रहते हैं, चोर धरती पर रहते हैं, डाकू धरती पर रहते हैं, खुदा की धरती पर रहते हैं। जो उनको दिल से मानेगा, जो जिनको अपना बेटा होने का अधिकार दूंगा कि मैं यीशु की बेटी बेटा हूं, उनको ही उठाएगा, उनको ही अपने साथ लेके जाएगा। हमें खुदा को, अपने को प्रभु यीशु की संतान होने का अधिकार लेना है। मैं यीशु की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। खुदा जानता है, क्या तुम्हारा पास्टर जानता है? हालेलुया। खुदा मुझे बताता है, प्रभु मुझे बताता है सब कुछ। मैं भी आपकी तरह हूं, मीट खाने वाला, रोटी खाने वाला, चाय पीने वाला, सोने वाला। सोता मैं काम ही हूं। जिनके अंदर खुदा होता है सोते नहीं है। सोएंगे 1 घंटा सोएंगे, आपकी 12 घंटे की नींद पूरी हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब आप लोग अपने आप को सरेंडर करोगे, खुदा को अपना बेटे बेटे होने का अधिकार दोगे, प्रभु आप 5 घंटे नहीं सोओगे, आप 3 घंटे सोओगे, नींद पूरी। आप बाइबल पढ़ोगे, दुआ करोगे, गाने गाओगे, ऐसे चलते रहेगा आपका, ऐसे ही चलता रहेगा। जिंदगी बदल जाएगा जब आप अपने बेटे बेटे होने का अधिकार दोगे। हमें काम भी करने हैं, हर तरीका बाइबल में लिखा है, तरीके से सब कुछ करना है। हमें जो लोग प्रभु को नहीं मानते, हमें उनको भी मिलना है, उनके भी प्यार करना है, एक अलग तरीके से करना है। टाइम होता है। आज संडे का दिन है खुदा के साथ बैठना, सैटरडे को खुदा के साथ बैठना, बाकी दिन हमें उन लोगों से बात करनी पड़े, स्टाइल से, तरीके से बात करनी है। ये डॉक्टर लोग मरीजों के वेच बैठे रहे, मरीजों के साथ खाना खाते रहे, वो 1 मिनट में बीमार हो जाए डॉक्टर। हम खुदा के डॉक्टर हैं, खुदा का कलाम देने वाले डॉक्टर हैं, लोगों तक कलाम पहुंचाने वाला डॉक्टर है। हम खुदा की, उनकी संतान है, उनकी हम बेटियां बेटे हैं। हमें लोगों को खुदा का टेस्टमनी देनी है। मेरी बहन में ऐसी थी, चल बाइबल को पढ़ना, तू ठीक हो जाएगी, मीटिंग में आ जा, बस इतनी काम करो, दस तुम्हारा काम हो गया। दुखों के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करे। कौन प्रभु की महिमा करता है? महिमा वो करेंगे जो खुदा की बेटियां बेटे होंगे, उनके अंदर पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा बोल चल
उसको मीटिंग में लेके आ, चल उसको कलाम सुना, चल उसको बाइबल भेज, चल पास्टर की बात को सुनो, चलो क्या बोलता है तुम्हारा दास, क्यों बोलता है मेरा प्रॉफिट, चलो उनकी बात को सुनो, पवित्र आत्मा आपको ऐसे ही करेगा। मैं सभी के फोन क्यों सुनता हूं? पवित्र आत्मा काम करता है। मुझे आगे बढ़ना है, प्रॉपर खुदा का वर्कर बनना है, सेवक बनना है प्रॉपर। आप खुदा की प्रॉपर संतान बनो। मालूम पड़े मेरी बेटी वहां है और जो भी जब भी फ्री होती है मेरा काम करती, मेरी विदाई करती है, खुदा तुम्हें और बरकत देगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कैसे दूसरे लोगों के संगति करनी, कैसे दूसरे लोगों को प्यार करना है, वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। कलाम में लिखा है जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो प्रभु में नए नए आते हैं वो आगे भाग रहे हैं, जो पुराने हैं वो पीछे को जा रहे हैं। उनको नींद आती है बहुत, अपने कामों में फंसे हुए हैं, अपने जंजल में फंसे हुए हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं ऐसे। उनको मालूम नहीं कि मैं बेटी खुदा का बेटा बेटी हूं, अपने चक्कर में फंसे हुए हैं। उसको मालूम है इनको ऐसे मैं घुमाऊंगा, इनके अंदर जो कला है उसको भी मैं बुला दूंगा इनका। जब प्रभु यीशु आएगा मैं रख लेगा इनको अपने पास। ऐसा काम नहीं करना हमें। खुदा की संतान बने, बपतिस्मा लिया है, जिन लोगों ने नहीं लिया, तुम्हारे अंदर कलाम है तो भी आप प्रभु यीशु की संतान हो। अय्यूब की वाइफ बोलती है फटकार दे अपने खुदा को, कहां से आया, कौन आया? उनके पड़ोसी है, उनके रिश्तेदार है। घरवाली बोलने लगी। अब्राहम को प्रभु ने वादा किया था मैं तुम्हें अपनी संतान दूंगा। अब्राहम ने प्रभु यीशु की होने का संतान हक जिताया। उसकी घरवाली बोलती ले गोली के साथ सो जा, हमारी जो प्रॉपर्टी है, तेरा चौकी, जो तेरा अकाउंटेंट है, जो तेरा लिखने वाला है, तेरा मुंशी है, वो ले जाएगा। ले गोली के साथ शादी करना जल्दी जल्दी। किसने मारा उसको? घरवाली ने, घर वाले ने। प्रभु बोला नहीं, इसको घर से निकाल। अब्राहम रोने लगा। उसने बोला ये तेरा बेटा है, मुझे मालूम है, इसको ही मैं उतनी बरकत दूंगा, पहले इसको घर से निकाल। ये मेरी आज्ञा की औलाद नहीं है, मेरे मुंह के वचन की औलाद नहीं है। अब्राहम ने संतान पूरा दिखाया, अधिकार दिखाया। जब प्रभु ने दाऊद को चुना बकरियां चराने वाले को, जब गोलियत इस्राएलियों को गाल निकाल रहा था, उसके बाप ने भेजा जा अपने भाइयों की पांचों की खबर लाए, वो जिंदा है कि मरे हुए हैं। वो बकरी चरा रहा था, वो लड़ाई पे गए हुए थे उनके भाई पांच। वो झिड़कने लगे तू जहां क्या लेने आया है, तुझे क्या आने की जरूरत थी, तुझे कुछ नहीं मालूम, तुझे अकल नहीं, चल जाके बकरियां चरा। जब गोलियत उनको इस्राएलियों को गाली निकाल रहा है, उनके गुरु को गाली निकाल रहा है, उसने क्या किया? अपनी संतान होने का हक दिया उसने बोला मैं शेरों को ऐसे फाड़ देता हूं क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, मैं लड़ूंगा। किसकी बजाय की उसने? अपना बेटा होने का अधिकार दिया प्रभु को। जब आप लोग अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दोगे, वही तुम्हारे घर से बरकत निकलेगा, तुम्हारे काम वही काम करोगे, वहां से बरकत निकलेगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहां से पैसा आ गया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहां से आपको कलाम आ गया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहां से पिता आत्मा ने आपको कहां से कलाम दे दिया। मैं गवाही करता हूं, मैंने बाइबल स्टडी नहीं की। जिसने मुझे प्रभु ने चुना, मुझे कुछ नहीं मालूम था बाइबल क्या, नया नाम पुराना नाम क्या है। 91 जबूर का मालूम था, इसाम 91 बस, और 23 जबूर। मैंने पकड़ा, छोड़ा नहीं प्रभु। बड़े दुख देखे मैंने, छोड़ा नहीं मैंने। मैं तेरा पला नहीं छोड़ूंगा। आज ये खुदा मुझे बोल रहा है, बोल बोल बोल। जैसे तू था, मैंने तुमको अच्छा किया, तुम इन लोगों को मजबूत कर कलाम के थ्रू। हालेलुया। अधिकार देना संतान, अपने आप को प्रभु यीशु की संतान होने का अधिकार देना। ऐसे नहीं है हम चर्च में जाते हैं एतवार को, मैं बाइबल पार्टी में दुआ करती हूँ, पर तुम्हारे काम क्या है? लोगों को जो मालूम है। एक लड़का है मेरे साथ लिस्टर में, उनके एक दोस्त को मैं मिला, मैं उसको बोला, मैं कहा अंकल तेरी टांग पकड़ी हुई है। हाँ यार। मैं कहा तुम्हारे घर में किसी के पेट में समस्या, मेरी घरवाली 20 साल से बीमार है। मैं कहा ठीक हो जाएगी।
उसने मुझे नाम लिया, उस लड़के का, कहना वो तो क्रिश्चियन है, वो तो बंदा नहीं बनता। मैं उसकी बात को छोड़, कहना वो भी बैबलियां बड़ियां गल्लां करदा, पर वो मेरे नाल शराब पींदा, मेरे नाल काम करदा। मैं कहा उसको रहने दे, मैं कहा उसको खुदाए उनको बरकत दे, तू मेरे साथ बात कर, तू उसको ही बोल। मैं कहा बोला नहीं मानता, मैं क्या करूं। मैं कहा मैं अब तुम्हें मैं बोलेगा अंकल ये काम कर, ये काम नहीं करेगा तो मैं क्या करेगा। पहले मैं उस गाड़ी में साथ जा रहा, उसके ब्रेक नहीं लग रही थी, जब मैंने पट पे हाथ रखा, मैं कहा ठीक यीशु के नाम से, कहना यार लत में ठीक होगी, ब्रेक लग रही मुझसे। कहना मैं कहा ऐसा है, ये तू चलेगा कलाम पर चलेगा, तू ब्रेक चलाएगा, नहीं चलेगा आपकी मर्जी है। हालेलुया। कुछ ऐसे भी हैं लोगों को, दिलों को ना मजबूत होने देने वाले। ओके ना, वो भी बाइबल पढ़ता है, चर्च में जाता है, पर उसके काम तो पुट्ठे है, मेरे साथ शराब पीता है, तू बोलता है शराब नहीं पीनी। हालेलुया। तुम्हारे परिवार से निकलेंगे तुमको परेशान करने वाले। आपके अंदर पवित्र आत्मा, आप मजबूत हो, आप मजबूत होगे जब आप उनके लिए दुआ करोगे तो वो बचाया जाएगा। कि प्रभु जी मुझे परेशान करता है, इनके अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाए, चाहे मुझे इनसे दूर कर दे, प्रभु सब कुछ कर देगा, जो आपको मंजूर होगा वही होगा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को बोला अपनी फैमिली को छोड़, हम कुछ करेंगे तो खुदा आपको भरेगा। खुदा का प्लान होता है, मैंने कैसे अपनी बेटी को, अपने बच्चों को कैसे मजबूत करना है। जो डॉक्टर मरीजों के साथ बैठ के खाएगा, उनके बेड में सोएगा तो डॉक्टर बीमार हो जाएगा। हमें अलग रहना है, कलाम देना है अलग, कलाम देना है अलग, कलाम देना है अलग। क्यों ऐसा करना है? प्रभु ने अपने चेलों को ऐसा रखा। दाऊद को बकरी चलाने वाला बनाया, जंगल में मजबूत किया उसको। हालेलुया। हमें अपने आप को, आज के बाद इस कलाम को सुनो, अपने आप को बदलो। जो आपको की प्रॉब्लम होती है, आपको कोई परेशानी है, मुझे फोन करो, वो इसमें भेजो, मैं आपको बताएगा। जहां से बाइबल पढ़, इतने रोजे रख, खुदा तुम्हें बदलेगा, तेरे घर वाले को बदलेगा, तेरे परिवार को बदलेगा। मैं आपको एक कलाम वो देता हूँ, उसको पढ़ना। थैंक यू जीसस। रोजी बेटा इनका 13 पढ़ लिया आपने? गलातिया 3 का 13 पढ़ो। गलातिया 3 का 13, गलातियन 3 का 13 लिख लो कॉपी पे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। गलातिया 3 का 13। गलातिया 3 का 13 आयत। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़वाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमीन। आमीन। प्रभु ने हमें मोल लिया है, आपको खुदा ने कीमत दी है। आपको, आप अपने आप को ऐसे मत समझो, तुम्हारी कीमत है एक बहुत ज्यादा। प्रभु ने उन लोगों को बचाना है आपके थ्रू जो अभी तक शैतान के जकड़े हुए, बीमारी के जकड़े हुए, गरीबी के जकड़े हुए हैं। आप मजबूत हो गए, आप अपने आप को प्रभु की संतान होने का हक दोगे, वो आपको भी मेरे जैसा बना सकता है। सरेंडर करना पड़ेगा, अपने पापी शरीर को मारना पड़ेगा, अपने पापी कामना को मारना पड़ेगा। वो शराफत है, वो जेड़ा रुख अर्थात काट ते टंगिया जाता। पहले लोग क्या करते, पापी को सजा देते थे, रुख पे फांसी देते थे, फिर हौली हौली सलीब की दी। इसलिए प्रभु को सलीब दी। क्यों दी? प्रभु पापी नहीं था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आपकी खातर बना, वो आपकी खातर वो चढ़ा सूली पे। हर एक पापी घाट पे टंगा होगा, हर एक पापी सूली पे टंगा होगा। वो सूली, वो राजों की सूली नहीं थी, वो सूली किसकी थी? जो गलत काम करते उनको सूली देते थे। इसलिए उन लोगों ने प्रभु को सूली दिया। किसके लिए? आपके लिए। प्रभु ने तुम्हें अपने लहू का मूल्य खरीदा है। क्या आप अपने आप को अधिकार देते हैं कि मैं प्रभु की बेटे बेटा हूं?
क्या आप अपने कामना को मारते हो? आप अपनी चॉइस को मारते हो? जो तुम्हारे दिल में घूम रही बातें आप उनको मारते हो? हक दो प्रभु को पूरा, उसकी बेटी बेटे उन्हें हक दो। खाली फोके फैंट ना मारो। 24 को किसने बनाई, नए साल को नया किसने बनाया, आ किता ये सब दुनियावी बातें हैं, लोग दिखावा। लोग दिखावा है जी, ऐसा मत करो। जो लोग दिखावा करते हैं अंदर से दुखी हैं, वो अंदर से परेशान है, उनको मालूम है मैं बैल पार्टी में दबा करती क्यों दुखी है। मुझे एक लड़की वो मिलेगा, पास्टर जी मैं बैल में लिखा है जो बैल को पढ़ेंगे वो सुखी होंगे, मैं तो दुखी हूँ। बैल पर चले नहीं, दुखी हूं ना। अंदर कलाम होता तो दुखी क्यों होते? पाप को अंदर बड़ा कर लिया। जब पाप को बड़ा कर लिया, पाप आपको परेशान करेगा। जब पास्टर बोलता है सुनते नहीं है, कलाम को सुनते नहीं है। जब बड़ा हो जाता है पाप तो परेशान करेगा। अपने बच्चों के थ्रू तुमको परेशान करेगा, तुम्हारे गाँव के थ्रू तुम्हें परेशान करेगा, काम के थ्रू तुमको दुख देगा, तुम्हारी गरीबी के थ्रू तुम्हें दुख देगा। आप अपने आप को बदलो। प्रभु यीशु की बेटियां बेटे होने का, संतान होने का अधिकार दो खुदा को। शैतान को मालूम पड़े ये खुदा का घर है, मैं जहां नहीं आएगा घूम के चल जाएगा। उसको मालूम पड़ेगा यार किसको मैं हाथ पाऊं, ये तो आग से भरे हुए है। जब आप बेटे बेटे हो खुदा के, उसको जरूरत नहीं आपको हाथ नहीं लगाएगा। वो बहुत समझदार है। वो इसीलिए संत पुरुष जब प्रार्थना करने जा रहे थे तो एक गोली ने क्या बोला, जे वो लोग खुदा के जाने हैं जो लोगों को शिफा देते हैं, मुक्ति देते, उसको मालूम है, उसको सब मालूम है। एवं नहीं तुम्हारे घरों से जाता वो, उसको मालूम है ये क्या करते हैं। निकालो उनको यीशु के नाम दे। ये आप बेटी बेटे हो खुदा के तो वो उसका वो घर भी तुम्हारा ही है। ये आप बेटियां बेटे हो, तुम्हारा घर खुदा का है, खुदा की जूरी तुम्हारे घर में है। निकालो उसको, वचनों के थ्रू निकालो। मजबूत हो प्रभु यीशु नासरी के नाम में। थैंक यू जीसस। इस कलाम को बातों से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आप इस कलाम को 2-3 बार सुनो, आपको मालूम पड़े, आपकी बुद्धि खुले। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा खुदा मुझ में बोल रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं बाइबल से बार बात नहीं करेगा, बाइबल के पास तुम्हें लेके चलेगा। वचन ही खुदा है, आदुच शब्द ही खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया। खुश हो, प्रभु का आत्मा तुझ में काम करता है। खुश हो कि खुदा तुम्हें ऐसा वचन दे रहा है कि आप मजबूत हो। खुशी मनाया करो कि आज इतना पावरफुल कलाम था, हम उन पर चलेंगे, हम शैतान को अपने पांव के नीचे रोन देंगे। प्रभु ने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का हुक्म दिया है, बातों से नहीं, कलाम के थ्रू दिया है। बातों बातों में आप करोगे तो रगड़े जाओगे। तुम्हारी पिटाई करेगा वो। हालेलुया, कलाम के थ्रू जब वचन खुलता है तो उजाला होता है, सीधे सारे लोगों को बरकत मिलती है, चानन मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।